हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हमने कल के वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अगस्त फर्स्ट वीक के ही करंट अफेयर्स देखे थे, लेकिन वो पार्ट 1 था। अब उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम पार्ट 2 इस वीडियो में देखेंगे, है ना। जो बचे हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं अगस्त फर्स्ट वीक के, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन से क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही हम आपके लिए कोई सा भी वीडियो बनाए, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो या स्टडी से, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन है, वेटरन कांग्रेस लीडर CM शिवाजी राव पाटिल Nilengekar passed away on August 5, 2020. He served as the former chief minister of which state? हाल ही में कांग्रेस लीडर CM शिवाजी राव पाटिल Nilengekar इनका निधन हो गया है। तो ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। तो ये पूछा गया है कि कौन से स्टेट के ये CM रह चुके थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ये CM रह चुके थे शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर। ये CM रहे थे कहाँ के? महाराष्ट्र के। कब से कब तक? 1985 से 1986 के बीच में ये वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमिनेंट नॉर्थर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन जॉन ह्यूम पास्ड अवे ऑन August 3, 2020. ही हैड वॉन अ नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी? जॉन ह्यूम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड के पॉलिटिशियन थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो नोबेल प्राइज़ इन्हें किस कैटेगरी में मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पीस प्राइज़। इन्हें पीस प्राइज़ मिला था, शांति पुरस्कार। कब? 1998 में मिला था, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो डेट्स रहती है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे नेम जॉन ह्यूम, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। किस कैटेगरी में जीता? पीस प्राइज़ में जीता। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के थे? आयरलैंड के पॉलिटिशियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज़ बेयर्ड फेडरल एजेंसीज फ्रॉम रिप्लेसिंग इट्स सिटीजन्स विद फॉरेन वर्कर्स? है ना, यानी कि किस देश के प्रेसिडेंट ने फेडरल एजेंसीज जो रहती है उनको रिप्लेस किया है सिटीजन्स को विद फॉरेन वर्कर्स से। फॉरेन वर्कर से सिटीजन्स को रिप्लेस किया है। तो ऐसा करने वाले कौन से प्रेसिडेंट है? देश कौन सा है? US, है ना। US प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है, जो कि कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्ड विच नेशंस कैपिटल सिटी ऑन August 4, 2020? एक एक्सप्लोजन रॉक्ड हुआ वहाँ पे, किस कैपिटल सिटी में, ये पूछा गया है। August 4, 2020 को एक एक्सप्लोजन हुआ है। तो किस कंट्री में हुआ है? लेबनान में। ठीक है, लेबनान में अ मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्ड लेबनान कैपिटल सिटी बेरूट। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूट। इस यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सप्लोजन हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अराउंड 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट स्टोर्ड इन अ बेरूट पोर्ट वेयरहाउस एक्सप्लोडेड डिवेस्टिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी, है ना। बेरूट के जो पोर्ट वेयर हाउस है वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है अराउंड 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का, है ना। जो एक्सप्लोजन हुआ है वो क्या हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट का। कहाँ पे हुआ है? लेबनान की सिटी बेरूट में, जो कि लेबनान की कैपिटल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चाइनीज कंपनी पुल्ड आउट एज IPL टाइटल स्पॉन्सर? यानी कि चाइनीज़ कंपनी इनमें से कौन सी है जिससे IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप को हटा दिया गया है ना। यानी कि पहले उसके पास स्पॉन्सरशिप थी लेकिन अब हटा दिया गया है। तो ऑप्शन है वीवो, ओप्पो, Xiaomi, हुवाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीवो। वीवो द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, IPL का स्पॉन्सर टाइटल, हैज़ पुल्ड आउट आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट BCCI ओवर अ डिस्काउंट ऑन द स्पॉन्सरशिप फी एंड ऑल्सो इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग अपोजिशन टू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द टूर्नामेंट एज इट इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड। क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड है इसलिए भी। तो स्पॉन्सरशिप के किसको हटा दिया गया है? वीवो
लोगों को। कहाँ काय की स्पॉन्सरशिप? IPL टाइटल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूड पार्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? हाल ही में क्या हुआ है, पाकिस्तान में एक मैप जारी किया, नया मैप जारी करा है, जिसमें उसने क्या भारत के एक जो पार्ट है उसको अपने मैप में इंक्लूड करा हुआ बताया है। तो वो कौन सा एरिया है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात का कुछ पार्ट एरिया उसने अपने मैप में बताया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑन अगस्त 4, 2020 लेइंग क्लेम टू इंडियन टेररिस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न गुजरात। वेस्टर्न गुजरात को अपना पार्ट बताया। इंडिया रिजेक्टेड द क्लेम, टर्मिनेटिंग एज अ पॉलिटिकल एब्यूसिडिटी। एब्यूसिडिटी क्या होता है फ्रेंड्स? स्टूपिडिटी, फुलिश वर्क, है ना, फुलिश वर्क कहलाता है एब्यूसिडिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? कौन से केंद्र शासित प्रदेश के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं? कौन? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कहाँ के बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के। मनोज सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन August 6, 2020 बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सिन्हा विल बी रिप्लेसिंग गिरीश चंद्र मुर्मू। किसकी जगह ले रहे हैं वो? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह अब कौन है? मनोज सिन्हा। और गिरीश चंद्र मुर्मू को अब कौन सी पोस्ट मिली है ये आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी चेयरमैन अजय त्यागी टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल व्हेन? सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। उनका जो कार्यकाल है ना, जो उनका टर्म है, ऑफिस टर्म, वह आगे बढ़ा दिया गया है। तो वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? February 2022, है ना, यानी February 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किसका? सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आस्क्ड विच नेशन टू डेजिस्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इंडियाज अफेयर? हाल ही में क्या हुआ है, इंडिया ने, एक देश है, उसे इंडिया के जो मामले हैं, भारत के जो मामले हैं, उसमें इंटरफेरेंस करने के लिए मना किया है, रोका गया है। तो ऐसा किस देश को बोला है भारत ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान को मना किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिलीज्ड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान प्रेस स्टेटमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा था, तो उसी को लेके इंडिया ने पाकिस्तान को रोका है कि वो इंटरफेयर ना करे इंडिया के मैटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल नेशनल हैंडलूम डे बी ऑब्जर्व? नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम क्या होता है फ्रेंड्स? हथकरघा, हाथ से जो चीज़ें बुन के बनाई जाती हैं ना, उसे हैंडलूम कहते हैं। तो ये किस दिन मनाया जाता है ये दिवस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, August 7। August 7 को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस चीज़ के याद में? स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, जो इसी डेट को यानी कि 7 अगस्त को ही लॉन्च हुआ था 1905 में, उसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सेलिब्रेटिंग द डे इज टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री अमंग द पीपल। हैंडलूम इंडस्ट्री के बढ़ावा देने के लिए, उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को, नेशनल हैंडलूम डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक बॉर्न वायरस हैज़ री इमर्ज्ड इन विच नेशन? टिक बॉर्न करके एक वायरस है जो कि वापस आया है किस देश में, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चाइना। टिक बॉर्न SFTS वायरस has re-emerged in China, killing around 7 people and infecting around 60 others। यानी इस वायरस से चाइना में 7 लोगों की मौत हो गई है और 60 के आसपास लगभग लोगों इससे इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस से। कौन से? टिक बॉर्न वायरस से।
This was reported on August 5, 2020. With the virus infecting several people, it has raised warning of the possibility of its human-to-human transmission. यानी कि जिस हिसाब से वो फैला है तो उसको देखते हुए वार्निंग जारी की है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन यानी कि इंसान से इंसान में फैल सकता है ना, इसकी वार्निंग जारी की है। तो टिक बॉर्न वायरस कहाँ पे वापस आया है? चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 मिलियन टू विच नेशन? इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 मिलियन यानी कि एक्सटेंड किया है किस देश को, है ना, किस देश को दिया गया है ये अमाउंट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ ऑफ $18 मिलियन टू द मालदीव्स गवर्नमेंट फॉर द एक्सपांशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज़। काय के लिए दिया है? फिशिंग फैसिलिटीज़ का एक्सपांशन करने के लिए एट मालदीव्स इंडस्ट्री फिशरीज कंपनी। ठीक है, इसको दिया गया है इंडिया के द्वारा कितना? $18 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ज़रूर आएगा कि नए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो भी कौन से नंबर के? 14th नंबर के। ये किन्हें अपॉइंट किया गया, किन्हें बनाया गया, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? जैसे हमने पढ़ा था ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनके जगह अब कौन है? मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। वो भी कौन से नंबर के? 14th नंबर के। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे 13th नंबर पे? 13th नंबर पे थे राजीव महर्षि। ठीक है, राजीव महर्षि 13th नंबर के कैग थे। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज पर द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम बाय सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हैज अपॉइंटेड गिरीश चंद्र मुर्मू एज 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब उन्होंने किसकी जगह ली है? राजीव महर्षि। जैसा अभी हमने देखा 13th नंबर के कैग थे ये राजीव महर्षि जी। इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था क्योंकि इनकी एज हो चुकी थी 65, है ना। कैग के उसमें एज कितनी? अगर 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तो टर्म कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अब उनके जगह नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नए नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है। और एक और बात याद रखने वाली क्या है फ्रेंड्स इसमें, कि गिरीश चंद्र मुर्मू द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बिकम कैग ऑफ इंडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो पहले ट्राइबल पर्सन हैं कैग ऑफ इंडिया बनने वाले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब कौन बन चुके हैं? मनोज सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स विलेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फॉर सुनामी रेडीनेस, है ना। यूनेस्को, ये यूनेस्को है फ्रेंड्स, यूनेस्को है ना, यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है? यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडीनेस यानी कि सुनामी के लिए तैयार रहने वाला, इसके लिए एक दर्जा दे दिया गया है कि स्टेट विलेज को, है ना, एक राज्य के विलेज को दर्जा दे दिया गया है कि सुनामी के लिए प्रिपेयर रहें। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा, है ना। ओडिशा राज्य के 2 विलेज ऐसे हैं, कौन कौन से? वेंकटरायपुर और नोला सही, है ना, नोलिया सही। ये 2 विलेज ऐसे हैं हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्को इंटर गवर्नमेंट ओशियनोग्राफिक कमीशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनी स्टेट इन इंडिया इज गेटिंग रिकॉग्निशन। द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा मेड द अनाउंसमेंट। और ऐसा करने वाले मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा पहली बार किस स्टेट के लिए हुआ है? ओडिशा में। ओडिशा में भी वो 2 विलेज कौन से हैं? वेंकटरायपुर और नोली सही। ठीक है, नोलिया सही, ये 2 विलेज हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गवी द वैक्सीन अलायंस to accelerate manufacture and delivery of 100 million doses of कोविड वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर
The Serum Institute of India (SII) has entered into a landmark partnership with Gavi, the Vaccine Alliance, and the Bill and Melinda Gates Foundation to accelerate the manufacture and delivery of COVID vaccine for India and the middle and low income कंट्रीज. ठीक है, यानी कि 100 मिलियन डोसेज जो हैं उसकी डिलीवरी के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गैवी के साथ में किसने एग्रीमेंट साइन किया है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्टीज वॉन जस्ट 1 सीट इन श्रीलंकन पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2020. श्रीलंकन पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2020 में क्या हुआ? एक पार्टी ऐसी है जिसने सिर्फ एक ही सीट जीती है, सिर्फ 1 सीट जीती है. तो ऐसी कौन सी पार्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, UNP. फॉर्मर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP सफर्ड द बिगेस्ट सेटबैक. बिगेस्ट सेटबैक क्या होता है? निराशता, है ना, निराशाजनक जैसे बोलते हैं ना वो. In the Sri Lankan parliamentary election 2020, the party managed to win only 1 seat. 1 सीट जीती है सिर्फ UNP ने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which state's government will launch YSR Chayutha on August 12, 2020? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयुत्था नाम से लॉन्च किया है? तो किसने करा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश. द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च YSR चयुत्था ऑन August 12, 2020 टू बेनिफिट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एमid हार्डशिप रिजल्टिंग ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक. कोरोना वायरस पैंडेमिक के वजह से जितने भी इकोनॉमी, राज्य की जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी, उसको सुधारने के लिए YSR चयुत्था ये लॉन्च किया गया है. किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच नेशंस हैज बैंड ट्रांजेक्शन्स विद टिकटॉक ऑनर ByteDance एंड WeChat's पेरेंट फर्म Tencent. यानी कि ये जितनी फर्म है, कौन कौन से? टिकटॉक, ByteDance, है ना, WeChat's पेरेंट फर्म Tencent. ठीक है, Tencent भी चाइना की ही है. तो ऐसा बैंक ट्रांजैक्शन करने वाला कौन सा देश है? US. ऑप्शन नंबर ए, US प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज साइंड अ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट बैन्स US ट्रांजैक्शन विद टिकटॉक ऑनर ByteDance एंड WeChat पेरेंट फर्म चाइनीज टेक जियान Tencent. ठीक है, Tencent चाइना की एक बड़ी कंपनी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बी इनॉग्रेटेड? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कब इनॉग्रेट होगा, है ना, ये पूछा गया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 8, यानी 8 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन होगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र ऑन August 8. द केंद्र इज एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन. द प्राइम मिनिस्टर विल बी इनॉग्रेटिंग द सेंटर ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह. जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, है ना, उसी के उसमें लेकर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अगस्त को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वाज द 75th एनिवर्सरी ऑफ द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑब्जर्व्ड? हिरोशिमा और नागासाकी, जैसे आप सभी को पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब अटैक हुआ था, तो उसमें हिरोशिमा की 75th एनिवर्सरी थी इस बार 2020 में. 2020 में कौन सी थी? 75th एनिवर्सरी थी. तो वो किस तारीख को थी ये पूछा गया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगस्त 6, है ना, ऑप्शन नंबर डी. जापान मार्क्ड द 75th एनिवर्सरी ऑफ द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन August 6, 2020. द मेन इवेंट वॉज हेल्ड एट हिरोशिमा विच सॉ इन अटेंडेंस सर्वाइवर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स एंड फ्यू फॉरेन डिग्नेटरीज. क्या हुआ था फ्रेंड्स? हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर है कहाँ के? जापान के, जहाँ पे बॉम्ब अटैक हुआ था. हिरोशिमा पे हुआ था 6 अगस्त को और नागासाकी पे कब हुआ था? 9 अगस्त को, 3 दिन बाद. और दोनों कहाँ के? जापान के ही शहर हैं. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस बार 75th एनिवर्सरी थी हिरोशिमा एटॉमिक बम की, जो कि कब आई थी? अगस्त 6 को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली. द फर्स्ट किसान रेल ran from Maharashtra to which state?
हाल ही में भारत की पहली किसान रेल जिसे हरी झंडी मिल चुकी है, ये किसान रेल स्टार्ट की गई है जिसे हरी झंडी मिली है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो ये जो फर्स्ट किसान रेल है ये महाराष्ट्र से कौन से स्टेट तक चलेगी ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फ्लैग्ड ऑफ द इंडियाज फर्स्ट किसान रेल अ स्पेशल पार्सल ट्रेन। ये ट्रेन कैसी है? एक पार्सल ट्रेन है फ्रॉम महाराष्ट्र देवलली टू बिहार दानापुर, है ना। महाराष्ट्र के देवलली और बिहार के दानापुर तक इसका रूट रहेगा इस ट्रेन का। ये स्पेशल पार्सल ट्रेन है, ठीक है। अब इस पार्सल ट्रेन में क्या कैरी करके ले जाएगी ये ट्रेन? फ्रूट्स लाइक पोमेग्रेनेट, बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा एंड वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, है ना। यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके जाएगी ये ट्रेन और ये वीकली बेसिस पे रन करेगी। तो ये इंडिया की पहली किसान रेल है, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से बिहार तक का रूट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM Narendra Modi addressed conclave on transformational reforms in higher education under National Education Policy (NEP) organized by which ministry? नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्क्लेव ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म है हायर एजुकेशन को लेके, है ना। हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या बढ़ावा मिलना चाहिए, इसी को लेके किस पॉलिसी के अंतर्गत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कोस्टल विलेज विच इज first in Indian Ocean region termed as tsunami ready by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन देखा था, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूनेस्को, सबसे पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। अब क्या यूनेस्को ने एक दो विलेजेस जो हमने नाम पढ़े थे उनको सुनामी टर्म क्या दे दिया है? उनको सुनामी रेडी, है ना। उन स्टेट को एक टैग जैसे बोलते हैं वैसे सुनामी रेडी टैग दे दिया गया है इंडियन ओशियन रीजन द्वारा, है ना। तो वो कौन से दो गांव हैं हमने देखे थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ 1 और 2, वेंकटरायपुर और नोलियासाही, है ना। नोलियासाही ये दो गांव है और ये कहाँ के विलेज है? ओडिशा के। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को recognizes Venkatrapur and Nolaisahi villages of Odisha as tsunami ready for their overall preparedness to face tsunami. With this recognition, उनकी ये जो दो गांव है ना, उनकी पूरी तैयारी है अगर सुनामी आए उसको फेस करने के लिए, इसलिए इन्हें ये टैग मिला है सुनामी रेडी, है ना। ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया एंड इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशियन रीजन टू अचीव द ऑनर फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंट ओशियनग्राफिक कमीशन IOC ऑफ यूनेस्को। अब क्या याद है और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि ऐसा टैग पाने वाला यानी ऐसा टाइटल पाने वाला ओडिशा पहला राज्य है भारत का, और भारत विश्व में, है ना, भारत विश्व में नहीं, इंडियन ओशियन रीजन जो है उसमें भारत पहली कंट्री है जिसने ये ऑनर अचीव किया है। किसके द्वारा? इंटर गवर्नमेंट ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल्स। यानी कि कौन सा पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? गूगल इंडिया के साथ में। काय के लिए? टू लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल्स, है ना। जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं लर्निंग, उनको लर्निंग के लिए और क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए पार्टनरशिप की है गूगल इंडिया के साथ। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, अनाउंस द पार्टनरशिप विद गूगल विच विल प्रोवाइड गूगल प्रोवाइडेड लर्निंग प्रोग्राम्स दैट इंटीग्रेट द क्लासरूम अप्रोच इनटू ऑनलाइन लर्निंग ओवरऑल अ वर्चुअल लॉन्च इवेंट. महाराष्ट्र become the first state in India to collaborate with Google India for statewide distribution of G Suite for education and Google क्लासरूम, है ना. महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य है भारत का कि जिसने लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल्स के लिए पार्टनरशिप की है गूगल इंडिया के साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization in association with Indian School Certificate Examinations CISCE and Central Board of Secondary Education CBSE host an online program for training of physical education teachers for CISCE schools on Khelo India fitness assessment of school going children. ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में CISCE और CBSE ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम ट्रेनिंग काई के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए चालू करा है, जिसका टाइटल क्या है? खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि SAI, Sports Authority of India. Sports Authority of India, SAI, announced that in association with Education Boards Council for the Indian School Certificate Examination and CBSE, SAI will host an online training program to train the physical education teachers and head of the institution from CISCE schools on Khelo India fitness assessment of school going चिल्ड्रन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज ड्रॉप फ्रॉम लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. क्या हुआ है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें जो फॉरेन लैंग्वेजेस एग्जाम्पल्स जो हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, वो एग्जाम्पल्स की लिस्ट में से एक लैंग्वेज हट चुकी है. तो वो लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैंडरिन. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ ड्रॉप्ड मैंडरिन और चाइनीज़, है ना. मैंडरिन कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? चाइनीज़ ही लैंग्वेज है ये. फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज दैट कैन बी टॉट इन स्कूल. द लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द पॉलिसी रिलीज इन May 2019. जो May 2019 में ड्राफ्ट वर्जन निकला था उसमें ये लैंग्वेज इंक्लूड थी, लेकिन बट वॉज मिसिंग फ्रॉम द फाइनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. यूनियन कैबिनेट के द्वारा जब ये अप्रूव्ड हुई फाइनल पॉलिसी, तब ये लैंग्वेज उसमें से हटी हुई थी, है ना. यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन लैंग्वेज की लिस्ट में से कौन सी लैंग्वेज हटी है? मैंडरिन, यानी चाइनीज़ लैंग्वेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOO, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन -2020. यानी कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है काय का? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया है. और डे कौन सा है? फूड लॉस एंड वेस्ट. ठीक है, फूड लॉस एंड वेस्ट को लेकर है. तो ये कब मनाया जाएगा? 2020 में 29 सितंबर को. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर सी 29 सितंबर. ठीक है, तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द ग्लोबल रिडक्शन ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी ऑन द फर्स्ट इंटरनेशनल Day of Awareness of Food Loss and Waste, which will be observed on 29 September 2020. यानी फूड लॉस एंड वेस्ट डे इसका पहला इंटरनेशनल डे रहेगा, पहली बार मनाया जाएगा 2020 में. तो ये कब मनाया जाएगा? 29 सितंबर को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट रिवर्स रेपो रेट इज़ ऑन August 7, 2020. यानी कि अभी की जो करंट रेपो रेट है ना, करंट रिवर्स रेपो रेट है, वो क्या है ये पूछा गया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3.35%. ठीक है, 3.35% क्या है? रिवर्स रेपो रेट है. ठीक है, और अगर रेपो रेट पूछा जाए तो रेपो रेट अभी क्या है? 4%, है ना. ये वैसे कि वैसे ही है, ये चेंज नहीं हुई है. और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, है ना. शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं RBI के, ये भी ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
प्रदीप कुमार जोशी हैज़ बिन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी जी को एक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। किनको, प्रदीप कुमार जोशी जी को, है ना। और उनका टेन्योर रहेगा 12 मई 2021 तक के लिए। और इससे पहले चेयरमैन कौन थे, अरविंद सक्सेना। ये भी ध्यान रखिएगा कि इनसे पहले यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे, अरविंद सक्सेना जी थे, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है 6 अगस्त 2020 को। और अब चेयरमैन कौन है यूपीएससी के, प्रदीप कुमार जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hardayal Prasad, who has been appointed as the MD and CEO of PNB Housing Finance, is the former head of which company? यानी कि हाल ही में हरदयाल प्रसाद जी को एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। कहाँ का, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। एमडी कौन होते हैं, एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ अपॉइंट करे गए हैं हरदयाल प्रसाद जी। तो ये पूछा गया है इससे पहले ये कौन सी कंपनी के हेड रह चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई कार्ड। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्रमोटेड बाय पंजाब नेशनल बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड हेड Hardayal Prasad as its new managing director and chief executive officer. Prasad will take over from नीरज व्यास। इससे पहले नीरज व्यास थे क्या, एमडी और सीईओ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के, जिनकी जगह अब कौन बनाए गए, हरदयाल प्रसाद। और जो नीरज व्यास हैं ये अभी इंटरिम सीईओ हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के। इंटरिम क्या होता है, जिनका कार्यकाल टेम्पररी टर्म के लिए उनका कार्यकाल रहता है। तो अभी इंटरिम सीईओ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के कौन है, नीरज व्यास। और एमडी और सीईओ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के कौन है, हरदयाल प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड 4.23% स्टैक इन विच बैंक। एलआईसी के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4.23% स्टैक यानी हिस्सेदारी ली गई है कौन से बैंक में, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। ठीक है, यस बैंक में हिस्सेदारी करी है एलआईसी ने। कितनी हिस्सेदारी ली है, 4.23% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या नाम से एक किताब है, जिसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नीना राय। नीना राय इसकी ऑथर हैं। अमेजिंग अयोध्या, अ बुक बाय नीना राय प्रोमिसेस टू शेड लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अयोध्या। इस बुक में क्या बताया गया है, इतिहास बताया गया है अयोध्या का, और साथ ही इसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द सिटी ऑफ अयोध्या एंड विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एशियंट हिंदू। एशियंट हिंदू के टाइम के सारी चीज़ों का नॉलेज इसमें मिलेगा। द बुक एम्स टू गेन नॉलेज ऑफ द आर्किटेक्चर इन अयोध्या। अयोध्या का आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ पे अयोध्या में हाउसेस यानी घर कैसे थे, कैसे शहर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जानवर जो रहते थे वहाँ उनके बारे में भी बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी, पब्लिशिंग हाउस कौन सा इसका, ब्लूम्सबरी, द बुक इज वेल रिसर्च एंड इज रिप्लेट विद डिस्क्रिप्शन एंड ड्रॉज आउट कंपैरिजन ऑफ अर्लियर ईराज विद आवर करंट लाइफ एंड कल्चर। यानी अयोध्या की जो पहले लाइफ थी और अब जो लाइफ है, दोनों का कंपैरिजन भी बताया गया है और वहाँ की हिस्ट्री भी बताई गई है। तो बुक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि बुक का नाम है अमेजिंग अयोध्या और इसके ऑथर कौन है, नीना राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिया दहलवी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ रीनोन्ड। हाल ही में सदिया दहलवी इनका निधन हो गया है, तो ये किस फील्ड को बिलोंग करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइटर। ये एक राइटर थी, है ना, लेखक थी। द राइटर एंड एक्टिविस्ट सादिया दहलवी राइटिंग फोकसेस ऑन वुमेन, माइनॉरिटीज, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड दिल्लीज हेरिटेज एंड कल्चर। ये इन टॉपिक पे, इन क्राइटेरिया पे बुक्स लिखा करती थी, है ना। राइटर लेखक थी कौन, सादिया दहलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिशियन श्यामला चक्रवर्ती हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल
पार्टी, ठीक है, श्यामल चक्रवर्ती, इनका निधन हो गया है, तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि CPI, मैच सिक्स्थ, है ना, द फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैच सिक्स्थ, CPM, एंड फॉर्मर वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कौन? श्यामल चक्रवर्ती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ही सर्व्ड एज द 3 times ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1982 टू 1996। 1982 से लेकर 1996 तक ये 3 बार वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं श्यामल चक्रवर्ती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंद लाल हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज अ रिनॉन्ड, है ना, मुकुंद लाल ये अभी हाल ही में खबरों में है ना, न्यूज़ में है, तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हिस्टोरियन, ये हिस्टोरियन है। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 2010 में, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर हिस्ट्री के फील्ड के लिए इन्हें पद्मश्री मिल चुका है कब? 2010 में, है ना, 2010 में। सम ऑफ his works on performing arts are a study of Datilam, a treatise on the sacred music of ancient India, संगीतम वम चिंतन और ट्रांसफॉर्मेशन एज क्रिएशन। ये कुछ इनके आर्ट्स के बारे में बताया गया है, किनके? मुकुंद लाल, है ना, इनके मुकुंद लाल, इनके आर्ट्स के बारे में बताया गया है, जो कि कौन थे? हिस्टोरियन थे, और ये पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे अगस्त फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस, जो कि हमने 2 पार्ट में कवर करे। पहले पार्ट का वीडियो इससे पहले प्रोवाइड किया गया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और आज ये दूसरा पार्ट था अगस्त फर्स्ट वीक का। इसी तरीके से हर हफ्ते हम करंट अफेयर्स लेके आते हैं फ्रेंड्स, और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं या आपके कोई और सजेशन हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।